हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, परिवार पहचान पत्र के अनुसार यदि आप 1,80,000 रुपये की आय से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं तो यहाँ पे आप किसी भी सरकारी योजना का लगभग लाभ नहीं ले पाते हैं। कुछ यहाँ पे योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आपकी आय 2 लाख या 3 लाख से कम होने के बाद ही आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे पेंशन और अन्य जो लाभ हैं, आयुष्मान योजना या बीपीएल राशन कार्ड, इनमें नाम भी नहीं आए हैं। और यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड जो है वो ऐसे लोगों के काट दिए गए हैं जिनकी आय यहाँ पे 1,80,000 रुपये से अधिक थी। तो दोस्तों यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड के साथ और मापदंड रखे गए हैं। आप जानते हैं यहाँ पे जिनकी आय 1,80,000 रुपये से अधिक है उनके नाम यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसी के साथ जिनका ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक का प्लाट है उनके नाम काट दिए गए हैं। इसके साथ शहरी क्षेत्र में जिनका जो प्लाट है वो 100 वर्ग गज से अधिक है तो उनका नाम यहाँ से हटा दिया गया है। इसी के साथ और मापदंड रखे गए हैं। यहाँ पे यदि आपकी जो बिजली का बिल है वो 9,000 रुपये से अधिक आता है तब भी आपका नाम यहाँ से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से और भी मापदंड यहाँ पे रखे गए हैं। यदि आप आईटीआर भरते हैं 1,80,000 रुपये से अधिक की तब भी आपका नाम यहाँ से हटा दिया गया है। इसी प्रकार से आपको सही ब्यौरा और सही जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों अब अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं पिछले कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार के द्वारा एक विशेष कैंप के माध्यम से यहाँ पे लोगों के फैमिली आईडी में सुधार किया गया था। लेकिन इसमें बहुत से ऑप्शन नहीं जोड़े गए थे जिनमें फैमिली आईडी की इनकम को लेकर के और अन्य बहुत सारे ऐसे सुधार थे जो कहीं पे भी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मर्ज फैमिली या फिर जो फैमिली को स्प्लिट कराना था तो वो भी यहाँ पे नहीं हो रहे थे। तो बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो अलग फैमिली से आए हुए हैं या किसी और फैमिली से अन्य किसी फैमिली में जुड़ गए हैं, उनको भी डिलीट का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया था। अभी ये कुछ जो ऑप्शन है वो जोड़ दिए गए हैं। कल मेरे द्वारा एक वीडियो डाली गई थी जिसमें मैंने आपको बताया था यदि आप किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको किस प्रकार से डिलीट करेंगे। जो भाई उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो को देख लेंगे। कल की डेट में मैंने वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देख के किसी अनवांटेड मेंबर या ऐसा मेंबर जिसको आप अपनी फैमिली आईडी में नहीं चाहते हैं, आपकी फैमिली से नहीं है, तो आप उसको हटा पाएंगे, उसकी रिक्वेस्ट लगा पाएंगे। तो मैंने पूरा जो वीडियो है वो डाला हुआ है किस प्रकार से आप घर से बैठ करके इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कैंप जो है वो सरकार एक बार फिर से लगाने वाली है। इसी के साथ कैंप के माध्यम से जो सुधार हैं वो किए जाएंगे। अब जो कैंप है वो इस प्रकार से लगाए जाएंगे ताकि जो परिवार पहचान पत्र वेबसाइट है उस पर किसी प्रकार का लोड ना पड़े और यहाँ पे सभी लोग अपना सही माध्यम से जो वेरिफिकेशन व अन्य जो सुधार है वो करा पाए। इसी के साथ इनकम सही ब्यौरे के लिए सरकार पीपीपी से अब पैन कार्ड को लिंक कर चुकी है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग अपनी इनकम छुपा रहे थे, तो यहाँ पे उनकी इनकम को लेकर के परिवार पहचान पत्र के साथ में जो पैन कार्ड है उसको लिंक कर दिया गया है। आप जानते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के बहुत से लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं क्योंकि वो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे, उसके बाद भी वो बीपीएल राशन का जो है वो लाभ ले रहे थे, तो अब उनके नाम यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं कि उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो यहाँ पे नहीं भर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत से लोगों ने लोन के लिए यहाँ पे अपनी आय से अधिक जो है इनकम टैक्स रिटर्न भर दी थी, जिस वजह से उनके नाम यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी जो सैलरी स्लिप है या अन्य प्रकार के जितने भी आपके आय के अर्जित के साधन हैं वो दे करके आप अपना जो राशन कार्ड है फिर से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं हर साल होगी आय की जांच। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकारी कह रहे हैं कि हर साल जो है वो आय की जाँच होगी, तो मैं पूरी न्यूज़ जो है आपको डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों के बढ़ते मामले के बीच अब दोबारा से वार्ड वाइज कैंप लगाने की तैयारी। चंडीगढ़ मुख्यालय ने शहरी और ग्रामीण इलाकों से कार्डों का मांगा ब्यौरा। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों के बढ़ते मामले के बीच अब शासन दोबारा शहर और ग्रामीण एरिया में ज़रूरत के मुताबिक विशेष कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेष तौर पे जो कैंप लगाए जाएंगे जहाँ पे अधिक त्रुटियां हैं या अधिक इस प्रकार से परेशानी हो रही है तो उनके कैंप विशेष तौर पे यहाँ पे लगाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। इसी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय की ओर से जिले भर में अब तक ठीक हुए पीपी मामलों का ब्यौरा मांगा है। इधर बुधवार को भी अम्बेडकर चौक स्थित नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुधार केंद्र पर परिवार पहचान पत्र मिल रही त्रुटियों को ठीक कराने का
वालों की जो भीड़ लगी हुई है। हालांकि निगम की ओर से सहूलियत के लिए 4 काउंटर खोले गए हैं, लेकिन इन पर अधिकतर 100 टोकन ही एक दिन में दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त काउंटर का प्रबंध करने की बजाय निगम अधिकारियों का तर्क है कि पीपीपी त्रुटि सुधार के लिए आमजन स्वयं के मोबाइल सीएससी सेंटर, ग्रामीण एरिया में अटल सेवा केंद्र से भी शिकायतें दर्ज कराएं, ताकि पीपीपी में त्रुटि सुधार के लिए नगर निगम कार्यालय आने वालों की संख्या नियंत्रित हो सके। दिसंबर में 2 चरण में 5 दिन के दौरान 40 घंटे चले पीपीपी के 871 विशेष कैंपों में परिवार पहचान पत्र की 12,000 त्रुटियों का सुधार करवाया था। लेकिन अफसरों के दावों के बावजूद ऑपरेटरों की गैरहाजिरी, ज़्यादा समय सर्वर डाउन रहना, प्रिंटर की कमी, मुख्यालय द्वारा दिए लॉगिंग व पासवर्ड का फेल होना रहा है। तो इस प्रकार से इन कमियों की वजह से बहुत सारी ऐसी फैमिली आईडीज़ थी जिनमें सुधार नहीं हो पाया या समय से सुधार नहीं हो पाया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे जब पूछा गया पीपीपी में इनकम संबंधी त्रुटियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो जवाब में अपात्र लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं। दरअसल वे आयुष्मान, बीपीएल और अंत्योदय योजना परिवार को मिलने वाले 50 अंकों का नाजायज फायदा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब अधिकारियों से पूछा गया कि परिवार पहचान पत्र में संबंधित त्रुटियों के मामले में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पे जवाब आया, अपात्र लोग यहाँ पे भीड़ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आयुष्मान योजना या बीपीएल योजना या अंत्योदय योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को वो लाभ लेना चाहते हैं। इस वजह से जो है अलग अलग जो कार्यालय हैं उनमें जो भीड़ है वो लगी हुई है। अभी यहाँ पे जो अगला सवाल पूछा गया, त्रुटि सुधार के बाद परिवार के किसी सदस्य की आय बढ़ने घटने की स्थिति में इनकम का वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे। तो दोस्तों आप जानते ही हैं यहाँ पे समय समय पे सभी नागरिकों की आय घटती व बढ़ती रहती है। किसी को कार्य मिल जाता है, किसी को कार्य कम भी हो जाता है। इस वजह से जो आय है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जवाब में कहा गया है आय की पड़ताल सालाना कराई जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि हर साल जो है वो आय की सालाना जो है वो पड़ताल की जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन हर साल की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से पैरामीटर तय किए गए हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड के अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से भी पीपी को लिंक किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है, आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को यहाँ से लिंक कर दिया गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो नाम है पीपी के अनुसार जो बीपीएल राशन कार्ड या आयुष्मान योजना में नहीं लिए गए हैं और इसी के साथ नाम भी काट दिए गए हैं। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है वो लिंक कर दिया गया है आपके परिवार पहचान पत्र के साथ में। जब आप फसल बेचते हैं तो फसल की जो आय आती है वो आय आपके परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे अपडेट हो जाती है, डाली जाती है अकाउंट में, उसके आधार पे आपकी इनकम काउंट की जाती है। तो इस प्रकार से पैरामीटर तय किए गए हैं। इसी के साथ बहुत बड़ी यहाँ पे ये बात आप जान लेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड को भी लिंक किया गया है और आधार कार्ड को भी यहाँ पे लिंक किया गया है। यदि कहीं से भी आपकी इनकम आती है, इनकम का कोई भी सोर्स है, तो पैन कार्ड के आधार पे आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई हो जाती है, जिसके आधार पे आपका नाम जो है परिवार पहचान पत्र के अनुसार किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर 2022 में 2 चरण में 5 दिन लगाए गए पीपीपी त्रुटि सुधार के विशेष कैंपों के बाद आगे का क्या प्लान है। तो दोस्तों जब यहाँ पे पूछा गया अधिकारियों से कि 2022 में जो 5 दिन कैंप लगाए गए थे उसके बाद जो सुधार है बहुत सारे रह गए थे, तो अब जो सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ताकि जो त्रुटि है वो ठीक हो सके, यानी कि जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जा सके। तो यहाँ पे जो जवाब है वो अधिकारियों के द्वारा दिया गया। मुख्यालय के निर्देश पर अब तक लगाए गए विशेष कैंपों में परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों के सुधार की डिटेल भेज दी गई है। तो यहाँ पे जो सुधार किए गए हैं उनकी डिटेल जो है मुख्यालय यानी कि चंडीगढ़ को भेज दी गई है। इस दौरान आई चुनौतियों के विकल्प पर भी काम किया जा रहा है, यानी कि जब इनमें कैंपों में सुधार किया गया तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो पैदा हो गई थी, जिनको आगे नियम अनुसार ठीक किया जाएगा और इसी के साथ अगली कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे ही निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बहुत से लोग परेशान थे, उनकी जो आय है वो 1,80,000 रुपये से कम है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 1,80,000 रुपये आय होने के बाद भी यहाँ पे उनका आयुष्मान कार्ड या फिर बीपीएल राशन कार्ड या पेंशन क्यों काट दी गई है। तो ऐसे लोग जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से या फिर जो अपनी पैन कार्ड के माध्यम से अलग जगह से आय अर्जित कर रहे थे, तो उनके नाम जो है अब वो फ्लैश हो गए हैं, जिस वजह से उनके नाम अब काट दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लगातार वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।